दोस्तों, आज आप लोगों को हम संविधान के भाग के बारे में बताने वाले हैं। संविधान संविधान का संविधान का भाग। संविधान के भाग बताने से पहले आप लोगों को कुछ हम बेसिक जानकारी देते हैं। ये संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, संविधान है क्या, संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया और पूर्ण रूप से कब लागू किया, इसके बाद जो है आपको संविधान का एक एक भाग का संबंध और अनुच्छेद बताते चलेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, सिंपल भाषा में आपको बता दें कि संविधान है क्या। तो एक किताब है जिसमें नियम और कानून लिखा गया है कि देश को कैसे चलाना है, देश के लोगों को क्या मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्या मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। इस संविधान को जो है कब लिख कर तैयार किया गया, तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान लागू तो हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ। क्या लागू हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ। तो आपसे कहेगा कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए, जब ये लागू हुआ उस समय कुछ प्रावधान जो है लागू किए गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 395 अनुच्छेद संविधान के अंदर है, उसमें से 5 अनुच्छेद 6, 7, 8 और 9 और 60 और 324 इतने अनुच्छेद को क्या कर दिए गए थे, तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो देखिए, 395 अनुच्छेद है जिसमें से इतना अनुच्छेद लागू किए गए हैं। तो कह सकते हैं ना कि आंशिक रूप से हम संविधान को कब लागू किए, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूरा के पूरा संविधान, मतलब पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को। तो दो क्वेश्चन यहाँ बन गया कि आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए, इस संविधान के अंदर कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। अगर कहेगा कि वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान शब्द अगर लगा दिया तो वर्तमान में भाग कितने हो गए हैं, तो 25 भाग हो गए हैं। तो अगर कहेगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हो गए हैं, तो 25 भाग हो गए हैं। उसके बाद कहेगा कि संविधान के अंदर, जो भारतीय संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद कितने हैं, तो 395। लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं, वर्तमान समय में तो 444 प्लस, मतलब 444 से भी ज़्यादा हो गई है। तो आपको कहेगा कि वर्तमान समय में कितना है, तो 444 प्लस, और ऐसे कहेगा कि संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं, तो 395। जब वर्तमान लगाएगा तभी इसको आप 444 आप बताइएगा। वर्तमान जब कहेगा कि भाग कितने हैं तभी 25 बोलिएगा, नहीं तो ऐसे कहेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी में एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अनुसूची, क्योंकि इसको पहले छोड़ेंगे, इसको भी बता देते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितने हैं। तो पहले जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई है। अभी कुल कितने अनुसूचियाँ हो गई है, तो 12 अनुसूची हो गई है। तो कहेगा कि भारतीय संविधान में, या मूल संविधान भी कह सकता है, देखिए मूल संविधान का भी यूज कर सकता है। कहेगा कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी, तो 8। और कहेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची अभी है, तो 12 अनुसूची है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। भाग कितने हैं, तो 22। वर्तमान में कितने हैं, 25 है। अनुच्छेद कितने हैं, 395। वर्तमान में कितना अनुच्छेद हो गया, तो 444 प्लस। अनुसूची कितने थी, तो 8। अभी है कितना, तो 12 है। इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक एक करके अब भाग बताएंगे, और उसके बाद उसका संबंध बताएंगे और अनुच्छेद बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक उसका अनुच्छेद है। चलिए शुरू करते हैं। भाग नंबर 1 जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 जानकारी देता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो मेरा भाग 1 है
वो किसके बारे में बताता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे एक शब्द है संघ, तो इससे हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? आपसे कहेगा कि भारत क्या है? तो भारत एक संघ है। भारत एक संघ है, यानी कि भारत यूनियन है। क्या है? यूनियन है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत क्या है? तो एक संघ है। अब चलिए भाग नंबर 2 देखते हैं। अब भाग नंबर 2 देखते हैं। तो भाग नंबर 2 में किसकी जानकारी है? तो भाग नंबर 2 में नागरिकता की जानकारी है। नागरिकता के बारे में बताया गया है भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखता है? तो 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद जो है भाग नंबर 2 में आता है। आपसे कहेगा कि नागरिकता जो है कितने तरीक़ा से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम हैं। मतलब 5 नियम से आप जो है नागरिकता क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और त्याग कितना तरीका से सकते हैं? तो 3 तरीका से आप त्याग सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रावधान हैं? तो 5 प्रावधान है। नागरिकता को समाप्त करने के कितने प्रावधान हैं? तो 3 प्रावधान है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन ये जो है पूछा हुआ है। अब चलिए अब भाग नंबर 3 को जो है हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भाग 3 में किसका जिक्र है? तो मौलिक अधिकार का जिक्र है। किसका जिक्र है? मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकार, सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन से देश शुरू किया? तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन ने शुरू किया था। यह भाग 3 जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो भाग 3 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आगे कहेगा कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 में किस चीज़ का जिक्र है? तो मौलिक अधिकार का जिक्र है। भाग 3 है यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर के 35 तक है। सबसे पहले मौलिक अधिकार का शुरू करने वाला कौन सा देश था? तो ब्रिटेन 1215 ईस्वी में सर जॉन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और यही जो मौलिक अधिकार सर जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में दिया गया, उसका क्या नाम रखा गया? तो मैग्ना कार्टा रखा गया था। अब चलिए भाग 3 के बारे में कुछ हम विशेष और बता देते हैं। देखिए भाग 3 जो है मौलिक अधिकार बताता है। मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार। तब पहले जो मौलिक अधिकार जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार के जिक्र था? तो 7 मौलिक अधिकार का जिक्र था। लेकिन अभी कितना है? तो अभी 6 मौलिक अधिकार ही बचा हुआ है। तब से कहेगा कि भारतीय संविधान में कितने तरह से मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है? तो 6 तरीके से। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे आपका एक एक भाग और एक एक अनुच्छेद के बारे में हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड जरूर कराएंगे, तो उसमें आपको सभी की सभी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए इसमें छोटी छोटी बातें और लेकिन छोटी बात है लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसीलिए आप लोगों को हम ये चीज़ बता रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाग 3 तक आप जान गए। अब भाग 4 जानते हैं कि भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी देता है। नीति निर्देशक तत्व को हम शॉर्टकट में DPSP भी कहते हैं। अब देखिए भाग 4 जो है ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद रखता है? तो 36 से 51 तक रखता है। 36 से 51 तक रखता है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद? 36 से 51 तक। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड किस देश से लिया है? तो स्पेन से लिया है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि भाग 4 के अंतर्गत किस चीज़ का जिक्र है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी। भाग 4 जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, भाग 4 में तो 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से, और आयरलैंड किस देश से लिया है, तो स्पेन से। भाग 4 जान के चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 का क ये बाद में जोड़ा गया है, 4 का क मूल संविधान में या नहीं था। भाग 4 के क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, मौलिक कर्तव्य। और यह कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 51 का क कहिए चाहे 51 का ए कहिए। तब से कहेगा कि 4 के क में किसका जिक्र है, तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। और कौन सा अनुच्छेद आता है, तो 51 का क आता है। मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं, मतलब कितने प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, तो 11। आपसे कहेगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में कितने हैं, तो 11 है। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौलिक एक और यहाँ पे जानिए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य हम कह सकते हैं रूस से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार जब कहेगा, मौलिक अधिकार जब कहेगा, तो मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन ये छूट जा रहा है ना, तो ये आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी अभी छोटा छोटा क्वेश्चन जो है इसको हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब के सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 यानी कि भाग 5 में। तो भाग 5 जो है क्या बताता है, तो भाग 5 हमको संघ के शासन के बारे में बताता है। संघ का शासन, संघ का शासन, संघ मतलब देश, देश का शासन किसके किसके हाथों में रहेगा, देश का शासन कैसे चलेगा, वह भाग 5 में जिक्र किया गया है। तो भाग 5 जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, ठीक है, तो 52 से 151 के बीच में है। तो संघ के शासन के बारे में जिक्र 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 6, भाग 6 में क्या है, तो राज्य का शासन, राज्य का शासन, राज्य का शासन। देखिए भाग 5 जो है संघ का शासन, जो 52 से 151 तक है। इसमें संघ के बारे में मतलब देश को कैसे चलाना है, उसका कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा, मतलब पूरे देश लेवल पर। और भाग 6 जो है ये राज्य लेवल के बारे में केवल बताता है, मतलब राज्य का शासन कैसे होना चाहिए, राज्य का विधायिका किसके अधिकार में रहेगा, कार्यपालिका किसके अधिकार में रहेगा, और आपका न्यायपालिका है वो किसके अधिकार में रहेगा। इस सब चीज़ों के बारे में भाग 6 में जिक्र किया गया है। तो भाग 6 जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद रखता है, तो 152 से 237। तो भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 152 से 237। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाग 7 जो है, भाग 7 ये निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। इसमें कौन सा अनुच्छेद आता था, तो 238 अनुच्छेद, 238 अनुच्छेद के तहत 238 अनुच्छेद को और भाग 7 को क्या कर दिया गया है, तो निरस्त कर दिया गया है। तो आपको समझ में आया। अब देखिए भाग 7 को जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है भाग 7 को और अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भाग 8 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 8 क्या है, तो भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को हम यूनियन टेरिटरी भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में यूटी हम कहते हैं। अभी यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तभी 8 यूनियन टेरिटरी है। आपको कहेगा भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 239 से लेकर के 242 तक अनुच्छेद है। इस चीज़ को आप देखिए नोट करते चलिएगा और इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, इसको बहुत फ़ायदा आप लोगों को ये करेगा। चलिए तो समझ में आ गया कि भाग 8 क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है, तो 239 से 242। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाग 9,
भाग 9 में किसका जिक्र है? तो पंचायत का जिक्र है, पंचायत का जिक्र है। भाग 9 में किसका जिक्र है? पंचायत का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है? तो 243 अनुच्छेद आता है। अब देखिए एक शब्द आया पंचायत, तब पंचायत से जहाँ पे बता देते हैं ताकि आप जो है ना कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है किस अनुसूची में जिक्र है? क्योंकि पहले अनुसूची कितनी थी? 8, अभी कितना हो गया है? तो 12 हो गया। तो कौन से अनुसूची में? पहले मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र नहीं था, लेकिन जब 11वां अनुसूची आया, 11वां अनुसूची जब जोड़ा गया, 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 के तहत रखा गया। यानी कि 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1996 में, यहाँ पे 1996 नहीं, 1992 में जोड़ा गया, जिसमें किसकी चर्चा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि अनुसूची 11 में जो है कितने विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था के? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कहेगा कि पंचायत का जिक्र कौन से भाग में है? तो भाग 9 में है। किस अनुच्छेद में है? तो 243। लेकिन किस अनुसूची में है? तो 11वां अनुसूची में। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के क, देखिए जितने भी भाग हैं उसके आगे अगर क, ख, ग, ए, बी, सी, डी अगर लग गया तो समझ जाइए कि यह संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तभी 9 के क में किसका जिक्र है? तो नगर पालिका का जिक्र है। नगर पालिका पहले ये भी मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसको? तो बाद में जोड़ा गया। अब देखिए यह 9 के क में नगर पालिका का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है 243 अनुच्छेद में आपका पंचायत का भी जिक्र है, 243 अनुच्छेद में नगर पालिका का भी जिक्र है। नगर पालिका का जिक्र किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। तब से कहेगा कि नगर पालिका का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में। इसमें नगर पालिका को जो है 12वीं अनुसूची में रखा गया। इसमें कितने विषय हैं काम करने के लिए? तो 18 विषय हैं। इसको कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करेगा कि नगर पालिका का जिक्र किस भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 9 के क में है। किस अनुच्छेद में है? 243 में है। किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 12वीं अनुसूची? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का ख, 9 के ख में क्या है? तो सहकारी। देखिए बहुत सारा हम जो है बेसिक से बताते जा रहे हैं, जिसके चलते वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम एक एक करके जब हम पढ़ाएंगे आपको भाग, उसमें आपको डिटेल बताते चलेंगे। इसलिए आप जो है ना वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद जो है आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, और नोट करके कम से कम आपका यह होना चाहिए कि इसको आप याद कर लीजिएगा कि भाग 1 में किसका जिक्र है और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है। उसके बाद जब एक एक करके हम जब भाग लाएंगे उसमें टू जेड आपको जो है ना डिटेल आपको बता देंगे। तो 9 के ख में क्या है? तो सहकारी का जिक्र है। 9 के ख अनुच्छेद कितना है? तो 243 है। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब देखिए भाग 10 के बारे में। तो भाग 10 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में शासन। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन। जनजातीय क्षेत्र में शासन। तो आपसे कहेगा कि भाग 10 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र में शासन। ठीक है, और यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 244। तो 244 के अंतर्गत भाग 10 आता है, जिसमें किसका जिक्र है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शासन प्रशासन के बारे में जिक्र है। तो 10 जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 11 में क्या है? तो केंद्र और राज्य का संबंध है।
केंद्र और राज्य का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसका जिक्र कहाँ है? तो भाग 11 में है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद भाग 11 रखता है? तो 245 से 263 तक। समझ आया? चलिए भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में जिक्र किसका है? तब वित्त, संपत्ति और संपदा। तो भाग 12 में किसका जिक्र है? वित्त, संपत्ति और संपदा। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 12 में जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 264 से लेकर के 300 के क तक है। देखिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार पहले कितने थी? तो 7 मौलिक अधिकार, जिसमें से एक जो है मौलिक अधिकार हटा दिया गया। मौलिक अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार था? तो संपत्ति का अधिकार वो था। संपत्ति का अधिकार को पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके जो है ना उसको कानूनी अधिकार के तहत डाल दिया गया। और किस अनुच्छेद में डाला गया? तो 300 के क में डाला गया। इस चीज़ को भाग 13 बताते हैं। भाग 13 में क्या लिखा हुआ था? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक अनुच्छेद है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन हम ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। भाग 14 क्या है? तो लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पूछ देता है कि भाग 14 में किसका जिक्र है? तो लोक सेवा आयोग का जिक्र है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 308 से लेकर के 323 तक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 14 का क। भाग 14 का क में क्या है? तो अधिकरण है। अधिकरण की चर्चा है। भाग 14 का क किस अनुच्छेद में आता है? तो 323 का क में आता है। आगे बढ़ते हैं। भाग 15। तो भाग 15 में किसका चर्चा है? तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है निर्वाचन आयोग में? तो 324 से 329 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाग 16 में किस चीज़ की चर्चा है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें अनुच्छेद है 330 से 342 तक है। अब आते हैं भाग 17। भाग 17 में किसकी चर्चा है? तो राजभाषा की। राजभाषा। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है आपका राजभाषा में 343 से 351। देखिए राजभाषा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता देते हैं। राजभाषा मूल संविधान में पहले कितने राजभाषा थी? तो 14। बाद में संविधान संशोधन के तहत 8 बढ़ा दिया गया और 14 में 8 बढ़ा दिया गया, तभी कितना हो गया है? 22। तब से कहेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने राजभाषा हैं? तो 22 राजभाषा हैं। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी। लेकिन ये क्या है? गलत है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि भारत का कौन सी भाषा है? तो राजभाषा हिंदी है। राजभाषा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हिंदी कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 18 में देखते हैं। 18 में क्या है? किसका जिक्र है? तापात उपबंध। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आपात उपबंध में? तो 352 से 360 तक है। उसके बाद भाग 19 में किसका जिक्र है? तो प्रकीर्ण का जिक्र है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 361 से 367 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भाग 20 में किसका जिक्र है? तो संविधान संशोधन। भाग 20 में किसका जिक्र है? संविधान संशोधन। और किस अनुच्छेद के तहत? 365। ये भी आई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। संविधान संशोधन का जिक्र किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद में? 368 में। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? किस संविधान के देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। ये भी याद रखिएगा। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 21 में किसका जिक्र है? तो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं कि 22 नंबर में क्या कहता है। भाग नंबर 22। भाग 22 में किसका जिक्र है? तो संविधान के लागू होने तथा संविधान का नाम और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम। संविधान का नाम और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम। और अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 393 से 95 तक है। दोस्तों 22 भागों के बारे में आप लोग को बता दिए कि किस भाग में किसका जिक्र है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।